हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मैसेज ढुके टंग 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 और आपके सामने आ जाता है आपका तिरंगा और इस तिरंगे को सैल्यूट है। तो चलिए सीधा सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 हो जाएगा और पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। कोडरमा जो अभी झारखंड में चला गया है, पहले 2000 ईस्वी तक से बिहार में था, लेकिन अभी 2000 के बाद जब झारखंड अलग हुआ तो वहां से अलग हो गया कोडरमा। तो ऑप्शन में करा बॉक्साइड, ऑप्शन बी में करा अब्रक, ऑप्शन सी में करा लोएस्क, ऑप्शन डी में करा तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अब्रक के लिए जो है कोडरमा प्रसिद्ध है। रांची जो होता है झारखंड का, रांची जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गिरिडीह आपका हो गया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 नंबर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ऑप्शन में करा निजीकरण, ऑप्शन में करा वैश्वीकरण, ऑप्शन सी में करा राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी में करा उदारीकरण। तो इसका नई नीति का आर्थिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय लिखा हुआ, अरे सॉरी, राष्ट्रीयकरण। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। और मैंने देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दे रहे हैं, क्योंकि अगर बिहार बोर्ड में आप ऑब्जेक्टिव से मार लीजिएगा ना तब कर बहुत अच्छा रैंक आएगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव खाली सही कर दीजिए ना, बहुत अच्छा रैंक आएगा, बहुत अच्छा जिसको कहते हैं। तो 3 में कर रहा है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। करेंसी नोट, नोट जो होता है हम लोग गिनते हैं 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, तो 1000 2000 जो कागज का नोट गिनते हैं कौन जारी करता है। ऑप्शन में कह रहा है वित्त विभाग, ऑप्शन में कह रहा है वाणिज्य बैंक, ऑप्शन में कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्त? इंडिया। आप देख रहे हैं तो देखते रहिए, रुक जाइए तुम आराम से, और हो जाएगा क्या? इंडिया हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ही जो है नोट जारी करता है। देखिए 1 रुपया का सिक्का, जितना भी सिक्का होता है, सिक्का नोट करता है वित्त विभाग। तो यहाँ पे करेंसी की बात किया हुआ था, यानी कागज का नोट। तो कागज का नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको अपना नेशनल बैंक कहा जाता है, तो यही जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर सवाल में कहता है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है। किसने कहा? ऑप्शन ए में करा है कोलबरन, ऑप्शन बी में करा नेप, ऑप्शन डी में करा सेलिंग मैन, ऑप्शन डी में करा हटेल बिद्रा। तो ये आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। कौन हो जाएगा? डी नंबर वाला हो जाएगा हटेल। ये गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हटेल। क्या बात है यार, हटेल बिद्रस। क्या हो जाएगा? हटेल बिद्रस ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है। मुद्रा मतलब पैसा। पैसा बहुत कार्य इंपॉर्टेंट काम देती है। अगर जिसके हाथ में पैसा नहीं रहेगा कोई भाई पूछने वाला नहीं है दोस्त, क्योंकि जीवन में आगे बढ़कर पैसा ही कमाना है। और पैसा, इज्जत, संस्कार, 3 चीज अगर आपके पास है तो आप बहुत बड़े आदमी तक हाथ मिला सकते हो। तो 4 का डी हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 5। और 5वां नंबर सवाल में कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। अर्थव्यवस्था जो है कैसी है। ऑप्शन में कह रहा है पूंजीवादी, ऑप्शन में कह रहा है समाजवादी, ऑप्शन से में कह रहा है साम्यवादी, ऑप्शन में कह रहा है मिश्रित। तो भारत का आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है, सब तरह से, गरीब अमीर भिखारी
महान सबसे बड़ा है। देखिए कैसे धीरू भाई अंबानी जो है, मुकेश भाई अंबानी है, महानों में महान है। और भारत में ऐसे ऐसे गरीब लोग भी मिलेगा जो कि रोडों पर अपना गुजर बसर करता है, सौ के रोडे पर रह जाता है। पटना वटना में देखने जाओगे तो ओवर ब्रिज जो होता है, बड़का ओवर ब्रिज ऊपर में चढ़ाया जाता है रोड, एक नीचे रोड एक ऊपर रोड, तो ओवर ब्रिज बना के चढ़ा दिया जाता है। तो ब्रिज के नीचे कितना आदमी अपना गुजर बसर कर लेता है, दिन भर मांग सांगे खाता है, रात में ब्रिज के नीचे सो जाता है। तो सब मिश्रित है अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक स्थिति को कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था सब मिश्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 6 नंबर। और छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है क्या चीज पर? ऑप्शन ए में कर रहा है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी में औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी में कर रहा है सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी नहीं हो सकता, क्योंकि सेवा क्षेत्र करोगे तो आपको कोई पैसा वैसा देने वाला नहीं है, सेवा करते रह जाओगे फ्रीओं में, कोई मैंने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि क्षेत्र में। कृषि देखिए, कृषि क्षेत्र में लोग कहता है कि खेती नहीं करेंगे कृषि क्षेत्र में, लेकिन आप जो अन्न खाते हो ना, चावल दाल गेहूं, अरे यहाँ तक कि जीरा मरीच भी अगर टेस्टी बनाना है तो वो किसान है उपजा के देगा। अगर आप कृषि खेती नहीं करोगे तो कहाँ से उपजेगा, कैसे विकास कीजिएगा, कैसे आपका पेट पालन पोषण होगा? अगर नहीं उपजाइएगा तो भूखले मर जाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। और 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन ए में कह रहा है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी में कह रहा है सैमसंग 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 लिखा हुआ, ऑप्शन डी में कह रहा है कोका कोला, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी जितना भी है, मतलब फोर्ड मोटर्स भी है तो वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी का दर्जा, भारत सरकार उसको कंपनी का दर्जा दे चुका है। सैमसंग तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध हो चुका है। कोको कोला भी बहुत बिकता है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 8। और 8वां नंबर सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमानों का उद्योग है? छोटा पैमान का उद्योग है। ऑप्शन ए में कह रहा है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी में कह रहा है कागज उद्योग, ऑप्शन सी में कह रहा है खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी में कह रहा है विद्युत उपकरण उद्योग। तो इसका आंसर होगा सबसे छोटा उद्योग जगह जमीन के लिए चाहिए क्या? ऑप्शन सी नंबर वाला, यानी खिलौना। खिलौना उद्योग अगर जो छोटो जगह रहेगा तब तैयार होने लगेगा। तो इसीलिए सबसे छोटे पैमाने पर उद्योग किया जाता है, तो वो खिलौना उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 9। और 9वां नंबर सवाल में कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ पे है प्रथम, सबसे पहले? तो ऑप्शन ए में कह रहा है मथुरा में, ऑप्शन बी कह रहा है बरौनी में, ऑप्शन सी में कह रहा है डिगबोई में, ऑप्शन कह रहा है गुवाहाटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हो जाएगा? डिगबोई। डिगबोई में भारत का सबसे प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है डिगबोई में है। और ये डिगबोई जो है असम में है। कहाँ है? असम में। असम का राजधानी कहाँ है? असम का राजधानी कहाँ है? आप आंसर कमेंट में कीजिएगा। और ये पहला कुआं है, कुआं खोद के निकाला जाता है, यानी डिगबोई जो है पहला कुआं है। कुआं जैसा बना के खोदा जाता है और उसमें तेल निकाला जाता है। और ये कुआं जो है 1866 ईस्वी में ही खोदा गया था और अभी तक भी जारी है। 1866 ईस्वी में खोदा गया था और अभी 2024 आ गया, अभी भी ये कुआं से तेल निकाला जाता है डिगबोई में। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 10। और 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सबसे अधिक बल कौन सा विभाग पर दिया जाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी में कह रहा है उत्पादन कुशलता, ऑप्शन सी में कह रहा है अधिकतम लाभ अर्जित, ऑप्शन डी में कह रहा है कि लोक कल्याण।
तो सबसे ज्यादा बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किस में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, लोक कल्याण पर दिया जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 11। और 11वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में कह रहा मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में कह रहा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी में कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में कह रहा राजीव गांधी। आप बताइए भारतीय योजना आयोग का क्वेश्चन कौन प्रथम अध्यक्ष कौन था? नहीं पता ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित, कौन सी हो जाएगा? पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष था। ये योजना आयोग जो है 5 मार्च 1950 ईस्वी में बना था अध्यक्ष। मार्च में इनको बनाया गया था योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और 11 हुआ था, अगला हो जाएगा 12। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और 12वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? नरेगा, ऑप्शन में कह रहा मनमोहन सिंह, ऑप्शन में कह रहा मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी में कह रहा है मुरली मनोहर, ऑप्शन डी में कह रहा है महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। वो नरेगा पहले लिखा जाता था नरेगा, अब उसको बदल के कर दिया गया है मनरेगा। और इस मनरेगा के तहत हमारे गांव में गली, सड़क, नल, तालाब, पोखर, कुआं, इतने सब जितना भी फंड होता है वो सब मनरेगा के तहत गांव-गांव में दिया जाता है, जिसमें से महात्मा गांधी का नाम ही जुटा हुआ है मनरेगा। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 13। और 13वां नंबर सवाल में कहता है कि भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति एक एक आदमी का आमदनी सबसे अधिक कौन सा राज्य में है? ऑप्शन ए का बिहार बिहार बेचारा गरीब है, ऑप्शन में दे दिया। ऑप्शन में कह पंजाब, ऑप्शन सी में करा हरियाणा, ऑप्शन डी में करा गोवा। तो पंजाब हरियाणा ठीक ठाक है, लेकिन सबसे अधिक आमदनी होता है वो हो जाता है हमारा आपका गोवा। कहाँ हो जाएगा? गोवा। गोवा एक ऐसे राज्य है जहाँ पे जगह तो छोटा है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन वहाँ का आदमी सारे धनीपति है, बहुत सारे पैसे कमाते हैं। और इस गोवा में एक ऐसे भी गांव का नाम दिया गया है मीडिया पर, जिसमें कि सारे आदमी यूट्यूबर ही है, यूट्यूब सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मौज पर, स्नैपचैट पर, सबसे पैसे कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। तो वहाँ का आमदनी का जो है सबसे ज़्यादा इनकम गोवा वाला का है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। और 14वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारत के मुद्रा बाजार जो किस प्रकार के लेन देन होता है? ऑप्शन में कह रहा अल्पकालिक, ऑप्शन बी में कह रहा दीर्घकाल, ऑप्शन सी में कह रहा सी में कह रहा ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्पकाल। क्या हो जाएगा? अल्पकालिक। अल्पकालिक ऋण हो जाता है। अल्पकालिक ऋण जो है भारतीय मुद्रा बाजार में लेन देन होते रहता है, अल्पकालिक ऋण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। और 15वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घातक है? ऑप्शन ए में कह रहा है वित्त, ऑप्शन बी में कह रहा शिक्षा, ऑप्शन सी में कह रहा स्वास्थ्य, ऑप्शन डी में कह रहा नागरिक सेवाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वृत्त जो है। क्या हो जाएगा? वृत्त। वृत्त जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का
घातक घटक है, घटक है, सॉरी पढ़ने में गलत हो गया, घटक है। तो ब्रीथ इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक जरूर से करके कमेंट कर दीजिए कि हम सर आपका पूरा वीडियो देखे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।